बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम फातिमा से जिनसी ज्यादती, बच्ची की लाश ने बड़े बड़े राज खोल दिए हैं। जब कब्र कुशाई की गई तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई कि दिल दहल जाता है। पीर की हवेली पर शैतानी खेल खेला जाता रहा। उसकी बीवी तमाम चीज़ों में मुलव्वस थी, जो किस तरह से अपने शौहर के आगे लड़कियों को, बच्चियों को फेंका करती थी और लड़कियों से गंदे धंधे करवाया करती थी। तमाम लोगों के डीएनए टेस्ट शुरू हो चुके हैं। पीरनी हिना शाह जिसको बेल मिली, और सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि हर चीज को अंजाम देने वाली तो ये दरिंदा सिर्फ औरत है, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। और आप देखें, सोने पे सुहागा ये हुआ कि बेल दे दी गई, उसके बाद वो मुल्क से फरार हो गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस वक्त पीरनी जो है वो मुल्क से फरार हो गई है, किसी और मुल्क में जाके उसने पनाह ले ली है, रूपोश हो चुकी है। और हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, उनको कोई लेना देना नहीं कि जो मेन कल्प्रिट थी वो कहां पे गायब हो गई है। ज्यादती का निशाना बनने वाली मजीद लड़कियां भी सामने आ गई हैं। फातिमा का जिस्म जख्मों से चूर चूर था। हवेली, पुलिस, डॉक्टर, पूरा गैंग जो है वो बच्चियों की जिंदगियां तबाह करने पे मुलव्वस था और एक बड़ी रकम उनको मिला करती थी। अच्छा जी, खैरपुर में रानीपुर के जो पीर की हवेली में 10 साला मासूम बच्ची फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। डीआईजी सक्खर जो है उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने फातिमा से जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक और जिनसी ज्यादती का जो है खदशा जाहिर कर दिया है, क्योंकि बच्ची, आप सबको पता है कि जब उसकी वीडियोस वायरल हो रही थी तो उसमें बच्ची बगैर कपड़ों के थी। उसी कमरे में जो है वो पीर भी बगैर जो है कपड़ों के एसी चला के ब्लैंकेट लेके लेटा हुआ था। और जो पीरनी थी, जो कि इस वक्त मुल्क से फरार हो गई है, वो आ जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बच्ची सर्दी से ठुठर रही थी, वो ज़मीन पे बगैर कपड़ों के थी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ भी की गई हैं, मारा पीटा गया है। और जो बच्ची सामने आई है उसने कहा कि जी हमारे साथ जिनसी ज़्यादती यानी कि रेप भी किया जाता था और बार बार किया जाता था। अब जी एसएसपी खैरपुर ने कहा है कि इब्तदाई रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और मुलजिम असद शाह का बच्ची के साथ डीएनए मैच हो गया है। बाकी फाइनल रिपोर्ट बाद में आ जाएगी। यानी कि वो जो पीर था, जिसको पीर कहते हुए भी मुझे, मेरा दिल दुख रहा है। क्यों आप लोग अपने बच्चों को इन पीरों के पास छोड़ देते हैं? क्यों आप लोग अल्लाह से नहीं मांगते? क्यों आपको जो है अपनी दुआ में ताकत नजर नहीं आती? क्यों ये लोग आपको घेरते हैं और आप लोग घिर जाते हैं? क्यों आप इन पीरों के पास जाते हैं? किस तरह से आप अपने जिगर के टोटों को, जिगर के टुकड़ों को इन पीरों के आगे फेंक कर आ जाते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी बना नहीं रहे होते, बर्बाद कर रहे होते हैं। और सिंध में ऐसा बहुत कुछ है। खुदा के लिए अपने आप पर और अपने बच्चों पर रहम करें। वो दरिंदा जो है वो उस बच्ची के साथ जो है उसने जिनसी ज्यादती की, वो साबित हो गई है और उसकी बीवी ये सब कुछ करवाती थी। फातिमा की इंतहाई दर्दनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 10 साल मासूम बच्ची के शदीद जो है उसको अजियत देकर, तशद्दुद करके, जिनसी ज्यादती करके उसको मारा गया, उसको कत्ल किया गया और फिर जुर्म छुपाने के लिए लाश का नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई। यानी कि लाश को गायब कर दिया गया, उसकी तदफीन कर दी गई, उसका जो भी बुरा हाल किया गया आप सबके सामने है। कब्र कुशाई के बाद फातिमा के इब्तदाई पोस्टमार्टम में भयानक इंकशाफात सामने आए हैं। लाश जो है उसका जब वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि बड़े दर्दनाक मनाजिर थे। जब कब्र कुशाई की गई तो वालिदैन चीख चीख के रो रहे थे। डीकम्पोजिशन का अमल इब्तदाई मराहिल में था। चेहरे के दाएं जानिब के हिस्से पर नील के बहुत सारे निशानात थे, जबकि नाक और कानों से खून टपक रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा की दोनों आंखें सूजी हुई थी। बच्ची की ज़ुबान उसके दांतों में दबी हुई थी। उसकी पेशानी की दाएं जानिब जो है ऊपर की तरफ से भी ज़ख्मों के निशानात थे और जो टिश्यूज़ हैं उसके नीचे भी खून जमा था। रिपोर्ट में बताया गया कि बच्ची की कमर के दरमियान 2 से 5 सेंटीमीटर का ज़ख़म जो है उसके निशानात भी थे। कमर की निचली जानिब भी 6 सेंटीमीटर ज़ख़म का निशान था। कमर के बाईं जानिब जो है वो 2 सेंटीमीटर, हाथ से लेकर बाजू तक 10 सेंटीमीटर और दाएं बाजू पर भी 6 सेंटीमीटर के ज़ख़म के निशानात थे। रिपोर्ट के मुताबिक जी फातिमा के बाएं हाथ में सुराख करने के भी निशानात थे और तमाम ज़ख़म मौत से पहले के हैं। बच्ची के सर पे भी चोटें हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से ज़्यादती की गई है। एक 10 साल की बच्ची, हम सब के घर में बच्चे मौजूद हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ ये वक्त ना लेकर आए। एक 10 साल की बच्ची ने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा, उसको कितना मारा पीटा गया, उसको दवाइयाँ भी नहीं दी गई, उसको ज़ख़म पर मरहम भी नहीं लगाए गए, वो बग़ैर
कपड़ों के जो है इतनी एसी ऑन करके उसको वहाँ पे फेंका हुआ था। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों को नीज़ तो नाबूद करे। दिल से बदुआएं निकलती हैं। लोग कहते हैं बदुआएं लगती नहीं हैं, लेकिन ऐसे गलीज़ लोगों के लिए दिल से बदुआएं निकलती हैं और इंशाअल्लाह ताला लगेंगी भी। ये ना सिर्फ इस दुनिया में, हर जगह जो है वो रुसवा होंगे, इनको कभी सुकून नहीं मिलेगा। आमीन सुम आमीन। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर भी जख्म है और चोट के लाल निशान हैं, जहाँ से सैंपल्स लेकर केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया है। डीआईजी जावेद साहब ने बताया है, तस्दीक कर दी है कि मेडिकल बोर्ड ने फातिमा से ज़्यादती ज़ाहिर कर दी है और फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की भी तस्दीक हो चुकी है। डीआईजी ने कहा कि केस में तहकीकात के लिए जो साबिक एसएचओ हैं, डॉक्टर और जो कंपाउंडर हैं, उसका रिमांड लेने का फैसला किया गया है। ये सब एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह की हैं, उनको मौत के घाट उतारा है। हकाइक मस्क करने और लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर जी मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया गया है। डीआईजी ने बताया कि हवेली में मौजूद तमाम बच्चियों को रेस्क्यू करके उनको घर भेजने के अहकाम दिए गए हैं, जबकि हवेली में पुलिस कैंप कायम करके लोगों के डीएनए सैंपल्स इस वक्त दिए जा रहे हैं। आपको बताती चलूँ, 10 साला मासूम बच्ची फातिमा जो है उसकी कब्र कुशाई कल की गई थी। लाश का पोस्टमार्टम किया गया था, जिसमें बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। वहाँ पे जो भी लोग बच्ची को देख रहे थे कब्र कुशाई के बाद, उन्होंने कहा कि हमें खून के आंसू, हमारा रोने को दिल चाह रहा था। हमारे अपने भी बच्चे हैं। जो दर्दनाक तरीके से बच्ची को मौत दी गई है, इसके बारे में हम अल्फाज से बयान ही नहीं कर सकते। आपको एक और बात बताती चलूँ, जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि जो मरकज़ी मुल्जिम है हिना शाह, वो बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। यानी कि जो पीर की बीवी पीरनी है, जो सब कुछ करवा रही थी, जो असिस्ट करती थी उसको, जो बैरून मुल्क लड़कियों को भेजा करती थी गलत कामों के लिए, जो लड़कियों से गंदा काम करवाती थी, उन जिस्म फरोशी का काम इनकी हवेली में चलता था, वो इस वक्त अपनी जान बचाते हुए बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। आपको बताती चलूँ कि हिना शाह जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई, उसको बेल मिलती है। सबसे पहले लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दरिंदा सिफ्त औरत को बेल दी तो दी क्यों। हिना शाह ने जी सक्खर हाई कोर्ट से 7 दिन की अबूरी जमानत ले रखी थी और करीबी ज़राए ने कन्फर्म किया है कि हिना शाह बैरून मुल्क फरार हो गई है। सिंध हाई कोर्ट के सक्खर बेंच ने हिना शाह की 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली थी। जस्टिस इकबाल कुल्हड़ू, जो कि दुआ ज़रा केस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे फैसले दिए थे, उन्होंने 30,000 की ज़मानती मचलकों के एवज जो है इस औरत को हिफाजती ज़मानत इसकी मंजूर की थी और हिना शाह अदालत को 30,000 का चूना लगाकर मुल्क से फरार हो चुकी है। फातिमा को जी तशद्दुद करके कत्ल करने वाली मुल्जिमान को जी हर हाल में गिरफ्तार करना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त जो है एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। रानीपुर में मुजाहरे की क़यादत डॉक्टर नज़ीर जो है वो कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्जिम असद को मेहमान की तरह रखा जा रहा है, मुल्जिम बाअसर हैं और लवाहिकीन को धमकियाँ दी जा रही हैं। मुल्जिमान को जो है फौरी तौर पर फातिमा के साथ किए गए जो भी मामला है उसका इंसाफ दिया जाए। हम तब तक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। यानी कि आप देख लें कि यही सब कुछ हो रहा है कि वहाँ पर उनको जो है प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आगे चलकर हम किसी और जगह पर बिजी होंगे तो फिर इस केस को दफन कर दिया जाएगा, लेकिन जिस लड़की को दफन किया गया है, यकीन करें उस बच्ची का इंसाफ अल्लाह करेगा। हम इस मुल्क में इंसाफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, इसीलिए हमारा मुल्क कहाँ पर स्टैंड करता है हम सबको पता है। दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया है। अल्लाह ताला इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए, मासूम फातिमा की आवाज़ बने। अगर आप बच्ची की आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल को बहुत सारी फातिमाएँ आपसे सवाल करेंगी।